अब एनसीईआरटी का सिलेबस होगा वो भी जल्दी। अब आपको एक चैप्टर के बेसिक नोट्स के लिए पूरे चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है। यदि आपके एग्जाम भी निकट है तो आप इस शॉर्ट वीडियो को देखकर सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। हम आज लेकर आए एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 का, जिसका नेम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो पहला टॉपिक है अपना मैटर। हम टाइम नहीं लेंगे इसलिए हमने पहले से लिख रखा है, तो हम शॉर्ट में आपको पूरा समझाएंगे। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जिसमें क्या रहेगा, मास मतलब द्रव्यमान और आयतन, मास एंड वॉल्यूम दोनों प्रेजेंट है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, मास मतलब किस पदार्थ का बना है, और आयतन मतलब उसमें कितनी चीज़ फिल हो सकती है। तो दोनों क्या कहलाएंगे, मास एंड वॉल्यूम, या कितनी स्पेस घेरता है, दोनों जिसमें प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, अपना पदार्थ। जैसे कि जी कैप हैगा, ठीक है, जिन्हें किसी न किसी चीज़ का तो बना है और कुछ ना कुछ तो स्पेस घेर रहा है, तो दोनों को मिलाकर अपन इसको क्या बोल देंगे कि जी क्या हैगा, पदार्थ है, मैटर है। उसके बाद फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पदार्थ की भौतिक स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, फिजिकल नेचर क्या है उसका। तो जी क्या है, जो अपना पदार्थ हैगा, ठीक है, कोई सा भी पदार्थ ले सकती हैं, कोई सी अदरवाइज चीज़ जो भी जिसमें मास एंड वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो जिस प्रकार जो भी मैटर है, तो वो किससे बना है, पार्टिकल से बना है। ठीक है, अपना जैसे कि जी मार्कल है, तो इसको अपन जूम करके देखेंगे, छोटे छोटे उपकरण में तोड़ेंगे, तो जो सबसे छोटी यूनिट आएगी उसकी वो क्या कहलाएंगे, इसके तत्व। ठीक है, तो जो अपना मैटर है वो किससे मिलकर बना है, तत्व से। मैटर की यूनिट है तत्व। अब जो इसके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कैसे हैं, बहुत स्मॉल है, छोटे छोटे हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये भौतिक स्वरूप हो गया। उसको स्टेट ऑफ द मैटर, पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव, और गैस मतलब सभी जानते हैं गैस। ठीक है, सॉलिड मतलब जैसे कि पत्थर, सोना, चांदी, ये सब क्या हो जाएंगे, सॉलिड। और इसके जो पार्टिकल अपन ने पढ़ा कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिला, और उसके पार्टिकल्स कैसे होती है, पास होती हैं। ठीक है, बहुत पास उनके बीच में स्पेस नहीं रहता। और जो लिक्विड हैगा, लिक्विड में जो पार्टिकल्स, इसके जो पार्टिकल्स उसमें थोड़ा सा स्पेस रहता है। ठीक है, उसके बाद गैस है, गैस में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहता है। ठीक है, स्पेस ज़्यादा रहता है। अब इसकी अपन का पढ़ा है जो मैटर हैगा उसकी कैरेक्टर्स, ठीक है, विशेषताएँ क्या है उसकी। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्पेस रहता है, जब अपन पहले ही पढ़ा है। स्पेस के बेस पर अपन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, उसकी स्टेट बता सकते हैं। उसके बाद जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें कैसा होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका अपन एक पार्टिकल्स उठाएंगे और इसको यहाँ रख सकते हैं, जाएगा तो पूरा क्या जाएगा, मैटर जाएगा। ठीक है, तो इसको जहाँ मैटर जाएगा वहाँ उसके पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, मूवमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनमें कैसा होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, खींच के रखते हैं। उसके बाद क्या है, इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर के कारण मैटर पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब दाब, अपन जब दाब लगाते हैं तो उस पर क्या हो जाएगा, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि सॉलिड पर अपन दाब लगाएंगे तो सॉलिड अपना क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। उसी प्रकार लिक्विड पर अपन दाब लगाएंगे तो लिक्विड क्या हो जाएगा, जिस कंटेनर में फिलेगा वो कंटेनर फूट सकता है, या फिर कंटेनर में क्या हो जाएगा, कंटेनर के रूप में ले लेगा। तो लिक्विड पर तो दाब का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद गैस पर बिना प्रेशर के अपन उसको कंटेनर में फिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो अपना इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ द प्रेशर, दाब परिवर्तन का प्रभाव है, उसकी कई स्टेप है, उसको अपन ने नेम दिया है। जैसे कि अपना पहले सॉलिड, लिक्विड। ठीक है, कोई चीज़ सॉलिड है, जैसे कि बर्फ है, बर्फ से अपन को पानी बनाना है, बर्फ से पानी बन रहा है, तो उस स्टेप का नाम क्या है। ठीक है, उस स्टेप का नाम क्या हो जाएगा, बर्फ से पानी का बनना क्या कहलाएगा, फ्यूजन। क्या कहलाएगा, फ्यूजन। और उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संगलन। क्या बोलेंगे, संगलन। ठीक है, उसी प्रकार जब लिक्विड से सॉलिड बनेगा, ठीक है, पानी से बर्फ बनेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। और हिंदी में क्या बोलेंगे, जमना। ठीक है, पानी को अपन जमाते हैं तो उसको उस स्टेप का नाम क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन, और हिंदी में क्या होगा, जमना। उसके बाद जब सॉलिड से गैस बनाते हैं, ठीक है, सॉलिड मतलब पानी से अपन भाप बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस बनाना क्या कहलाएगा, सब्लिमेशन, उत्पादन। और गैस से सॉलिड को बनाना, गैस से किसको बनाना है, सॉलिड को बनाना है।
तो वो क्या कहलाएगा अपना डिपोजिशन, ठीक है, निक्षेपण कहेंगे, क्या बोलेंगे, निक्षेपण। उसके बाद लिक्विड से गैस बनाना है, ठीक है, पानी से अपन क्या बनाना है, भाप बनाना है, तो उसको बोलेंगे वेपोराइजेशन। और गैस से लिक्विड बना है तो उसको क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, संघनन। तो वाष्पीकरण क्या होता है, लिक्विड से गैस बनाना, लिक्विड मतलब द्रव, द्रव से क्या बनेगा, गैस बनेगा, तो वो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। और गैस से द्रव बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, संघनन। कोई भी चीज गैस है, वो गैस से अपन क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है, तो वो क्या कहलाएगा, संघनन, ठीक है, ठीक। उसके बाद अपना इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या रहेगा, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, अपन ये स्टेप पढ़िए, लिक्विड का मतलब द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था से किसी चीज को गैस अवस्था में परिवर्तन करना, वो क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। इवेपोराइजेशन के कारण ही क्या होता है, कपड़े सूखते हैं, जब अपन कपड़े को गीले डालते हैं धूप में तो क्या होता है कि उसका जो पानी रहता है वो क्या बन जाता है, वेपर बनकर उड़ जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, इवेपोरेशन। उसके बाद इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ द मैटर टेम्परेचर, ठीक है। अब प्रेशर के टेम्परेचर के कारण क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जब अपन किसी चीज़ का टेम्परेचर बहुत कम कर दें, जैसे कि फ्रिज का टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी कम होता है, तो चीज़ें कैसी हो जाती हैं, अपना कोई सा भी मेटल होगा वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, किसी चीज़, कोई भी चीज़ की हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, वो क्या कहलाता है, अपना किसी चीज़ का जम जाए। जब टेम्परेचर कम होता है तो चीज़ें जम जाती हैं, और जब टेम्परेचर हाई होता है तो चीज़ें क्या हो जाती हैं, उबल जाती हैं। तो जो टेम्परेचर के कारण ही होता है, टेम्परेचर के कारण अपने मेटल पर प्रभाव पड़ता है। जिस डिग्री सेल्सियस पर अपना कोई भी पॉइंट, कोई सी जैसे कि पानी जम जाए तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्टिव जम जाए तो उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। और किसी टेम्परेचर पर जब अपनी चीज़ कोई उबलने लगे, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट अपना कैसे होने लगेगा, मैटर अपना कैसे होने लगेगा, उबलने लगेगा, तो उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब किसी चीज़ का जमना, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब किसी चीज़ का उबलना। मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो आपको लेकर आएँ और नेक्स्ट चैप्टर आपको कम समय में पूरे टॉपिक समझाएं। धन्यवाद।